हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 2, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ओके, तो वीडियो को आपको क्या करना है, एंड तक जरूर देखना है। वीडियो को देखने के बाद में आप क्या करेंगे, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस जो बनने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस आंसर्स नहीं, इस चैप्टर के अंदर जितने भी होंगे वो मैं आपको क्या करूंगी, यहाँ पे बताने वाली हूँ कि ठीक है ना, उसका क्वेश्चन भी बताऊंगी और उसका आंसर्स भी बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो मैंने यहाँ पे ये लाइंस जो है वो क्या करिए, हाईलाइट करिए। ओके, तो इसमें से ये क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या होता है। अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डेफिनेशन पूछा जाए तो आपको ये वाली जो मैंने लाइन हाईलाइट करी है वो क्या करनी है, आपको लिखनी है। इसके बाद में आपको जो है यहाँ पे यहाँ से लेके ये लाइंस जो है वो मतलब मैंने यहाँ क्या करिए, हाईलाइट करिए। इसके अंदर ये क्वेश्चन बना पूछा जाएगा कि जो ब्रेड होती है, ठीक है ना, ब्रेड के ऊपर आप देखेंगे कि रेनी सीजन के अंदर क्या हो जाता है, एक ग्रेइश व्हाइट कलर के पेचेस जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो हमें पता चलता है कि वो ब्रेड जो गई वो खराब होती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको सीजन का नाम पूछ सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर लिखना पड़ेगा रेनी सीजन, मतलब सीजन का नाम जो है आपको इस क्वेश्चन में से पूछा जा सकता है यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद में आपको ये जो आपका टॉपिक है 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें एक्टिविटी 2.1 है, जिसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक्टिविटी 2.2 है, इसमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में आपको ये बताया गया है, यहाँ पे आपको आना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मतलब मैंने हाईलाइट किया है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि वो मतलब व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या कर सकते हो, इस डेफिनेशन को भी आप क्या कर सकते हो, वहां पे लिख सकते हो। इसके साथ साथ में अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स क्यों कहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो ये वाला पॉइंट लिखना है, पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे, और दूसरा पॉइंट जो है वो आप क्या करेंगे, इसके अंदर ये लिखेंगे। तो वो अगर ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आप किस क्वेश्चन में लिखने वाले हैं कि माइक्रो मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स क्यों कहते हैं, तो उसका रीजन जो है वो मैंने आपको यहाँ मतलब बताया है कि आंसर जो है वो आपको यहाँ से लिखना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक लाइन हाईलाइट करी है। इसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपको आप उनको कितने ग्रुप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब कुछ। ओके, इसके बाद में मैंने ये लाइंस जो है यहाँ पे हाईलाइट करी है। इसके अंदर से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, लेकिन वो जो चारों तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके नाम अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये वाला जो लाइन है वो यहाँ से क्या करना है, लिखना है। ओके, इसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कुछ मतलब लाइन हाईलाइट करी है। इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो वायरसेस जो होते हैं वो दूसरे मतलब दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं, लेकिन कैसे डिफरेंट होते हैं वो आपको क्या करना है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरसेस जो होते हैं वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं तो कैसे होते हैं, वो पूरा आंसर अगर आपको लिखना होगा तो ये लाइंस जो है वो आपको अपने आंसर में क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो वायरसेस जो होते हैं उससे कौन कौन सी कॉमन डिजीज जो होती है फैलती है, उनके नाम जो है वो आपको लिखने हैं। प्लस इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि जो वायरसेस होते हैं उससे कुछ सीरियस डिजीज जो होती है वो भी स्प्रेड होती है, उसके नाम भी जो है वो आपको क्या करने हैं, अपने इन लाइनों में से आपको क्या करना है, खुद को ढूंढना है और खुद को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैंने आंसर बता दिया कि आपको अगर वायरस से रिलेटेड कॉमन डिजीज और सीरियस डिजीज का अगर आंसर पूछा जाता है तो इन लाइनों में से आपको क्या करना पड़ेगा, अपना आंसर देना पड़ेगा। ओके, इसके बाद में मैंने यहाँ पे ये लाइंस जो है वो क्या करी है, हाईलाइट करी है। इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो वायरस जो प्रोटोजोआ होते हैं उससे कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है, उन डिजीज का नाम जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना है। इसके बाद में ये लाइन जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है, इसके अंदर से क्वेश्चन बनेगा कि जो बैक्टीरिया होता है उससे जो डिजीज फैलती है तो उसके मतलब जो डिजीज के नाम जो है वो आपको क्या करने हैं, यहाँ से लिखने होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। अब आपको क्या पूछा जाएगा, यहाँ ये दो पिक्चर आपको दी गई है तो आपको यहाँ इन दोनों पिक्चर्स में से क्या क्वेश्चन बनेगा कि ड्रॉ द मतलब आपको क्या करना है, मतलब दो बैक्टीरिया बनाने हैं, ठीक है ना, दो बैक्टीरिया के डायग्राम बनाने हैं। तो आपको ये दोनों जो बैक्टीरिया के डायग्राम जो है वो क्या करने के मतलब एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि मतलब कोई भी दो बैक्टीरिया के डायग्राम क्या करने हैं, आपको ड्रॉ करने हैं। इसी तरीके से
यहाँ पे ये एल्गी लिखा है, तो आपको क्वेश्चन में दो एल्गी के नाम जो है वो एग्जाम में क्या मतलब पूछे जा सकते हैं। तो ये क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगारा लिखेंगे। इसके साथ साथ में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि क्लेमाइडोमोनास जो होता है उसका डायग्राम ड्रॉ करना है, स्पाइरोगारा का डायग्राम है वो ड्रॉ करना है। इसके बाद में ये जो प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ में भी दो प्रोटोजोआ के नाम आपको पूछ सकते हैं। तो पहला जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ अमीबा और दूसरा होगा पैरामीशियम, तो दोनों का नाम लिखेंगे। इसके साथ साथ में यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि अमीबा का डायग्राम बनाना है आपको, कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अमीबा, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ पैरामीशियम। ओके, इसके बाद में जो नेक्स्ट आपको ये फंगाई दिख रहा है, इसके अंदर ये फंगाई है, इसके अंदर तीन फंगाई के यहाँ पे नाम दिए गए, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो तीनों फंगाई के नाम आपको क्या होंगे वहां पे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्लस आपको मतलब फंगाई के कोई दो फंगाई जो होते हैं उनके डायग्राम भी वहां क्या करवा सकते हैं, ड्रॉ करवा सकते हैं। तो यहाँ पे तीन फंगाई दी गई है, तो उसमें से आप दो क्या करेंगे, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। और सेपरेट मतलब इसके अंदर जो ब्रेड मोल्ड होता है उसका भी डायग्राम आपको क्या करवा सकते हैं, वो ड्रॉ करवा सकते हैं। पेनिसिलिन का डायग्राम ड्रॉ करवा सकते हैं। एंड एस्परजिलस जो होता है उसका डायग्राम भी आपको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ करवा सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक ये हो गया। इसके बाद में आपको ये पिक्चर दी गई है वायरसेस की, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वायरसेस। तो ये जो वायरस का ये वाला डायग्राम है प्लस ये वाला डायग्राम जो है वो आपको क्या करना है, बनाना होगा वहां पे। ओके, इसके बाद में ये जो आपका टॉपिक है 2.2 वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिस्ट, की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं। तो इसके अंदर ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, अगर ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो ये लाइंस जो है वो आपको क्या करनी है, मतलब ये जितनी भी मैंने लाइन हाईलाइट करी है वो क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो उसका आंसर के लिए आपको ये सारा जो है पॉइंट मतलब लिखना पड़ेगा। लेकिन ये जो लाइन मैंने पैराग्राफ लिया है, लेकिन इसको आप अपने आंसर में कैसे लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट आप ये अपने आंसर में लिखेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है वो आप ये वाला लिखेंगे, और जो थर्ड पॉइंट जो है वो आप क्या करने वाले हैं, ये लिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ से मतलब वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव जो है वो कहाँ रहते हैं, लेकिन अपना आंसर जो है वो आपको क्या करना है, पॉइंट में देना है। इसके अंदर मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए हैं, और उस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने आंसर को लिखेंगे। ओके, अब इसके बाद में मैंने ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है लाइन हाईलाइट करी है। इसके अंदर आपको ये बताया गया है, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि व्हाट इज सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, व्हाट इज मल्टी सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। पहला तो ये हो सकता है, ठीक है ना, एक छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसके अंदर ऐसा पूछा जा सकता है कि जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लाइन हाईलाइट करी, तो इसमें से सबसे पहले बता देती हूँ कि इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सिंगल सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, और गिव द एग्जांपल, और उसके एग्जांपल देने हैं। इसके बाद में ये लाइन जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है, इसके अंदर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, और उसके एग्जांपल अगर आपको पूछे जाते हैं तो इस मतलब ये जो हाईलाइट करी है मैंने लाइन, उसमें से आपको क्या करना है, अपना आंसर देना है। ओके, तो शॉर्ट आंसर मैंने बताया, लेकिन अगर ये इस तरीके से अगर मैं पूरा पैराग्राफ आपको क्या कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, तो इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस होगा। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, डेफिनेशंस लिखेंगे, पहला डिफरेंस डेफिनेशन में लिखेंगे, और दूसरा मतलब जो होगा ना उसमें आप क्या करेंगे, मतलब एग्जांपल देंगे, जैसे सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल देंगे और मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या करेंगे, एग्जांपल देंगे। ओके, तो यहाँ पे ये जो आपका 2.2 वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जो टॉपिक हुआ उसमें से भी मैंने आपको क्या कर दिए हैं, क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब हमारा इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब 2.3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चंस जो बनेगा, इसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला जो टॉपिक है उसमें से बनेगा। इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे फ्रेंड होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कैसे होते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आंसर को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब अपने आंसर को पॉइंट में देना है आपको यहाँ पे। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे कि अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पहला पॉइंट जो है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे फ्रेंड होते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो आप ये वाला लिखेंगे। ओके, फिर इसके बाद में आप क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट जो है वो आप क्या करने वाले हैं, ये वाला लिखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट जो है वो आप क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट जो है वो आप ये वाला लिखेंगे। ओके, इसके बाद में क्या करेंगे, आप फोर्थ पॉइंट जो है वो आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन आंसर में ये वाला लिखेंगे। ओके, इसके बाद में जो फिफ्थ पॉइंट जो है वो आप क्या करेंगे, ये वाला लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने कितने पॉइंट बताए हैं आपको, 5 पॉइंट बताए हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो हाउ आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंडली टू अस, की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे फ्रेंड कैसे होते हैं, मतलब कैसे होते हैं, मतलब राइट द आंसर इन एटलीस्ट 5 पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको आंसर 5 पॉइंट में देना है, तो मैंने आपको 5 पॉइंट जो वो क्या करा दिए हैं, हाईलाइट करा दिए हैं। इसके बाद में आपको जो है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे
कि मतलब हाउ आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लीन द एनवायरमेंट, ठीक है। हाउ आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या हाउ आर द बैक्टीरिया क्लीन द एनवायरमेंट, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो बैक्टीरिया हैं वो एनवायरमेंट को कैसे क्लीन करते हैं, तो उसके लिए जो है वो पूरा मतलब ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी ना लाइन, उसको अपने आंसर में क्या करना होगा, आपको लिखना होगा, ठीक है। ये तो पूछा जाएगा। इसके बाद में अगर आपको एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मतलब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, जो क्या करता है एनवायरमेंट को क्लीन करने का काम करता है, तो उसके आंसर में आपको लिखना है बैक्टीरिया। ओके, तो इतना जो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर आपको क्या बताना है कि जैसे जो माइक्रो मतलब हाउ आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंडली टू अस, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लीन द एनवायरमेंट, कैसे करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब एनवायरमेंट को क्लीन, तो उसके अंदर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है वो मेंशन करना है। इसके बाद में मतलब जो एनवायरमेंट को क्लीन करने का काम कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है, बैक्टीरिया करता है। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो मेडिसिन की प्रिपरेशन के अंदर हेल्प करता है, वो भी बैक्टीरिया करता है। कौन सा एक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, तो उसके अंदर भी जो है वो क्या आएगा, आपका आंसर बैक्टीरिया आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैंने आपको क्या करा दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे हाईलाइट करवा दिए हैं। इसके बाद में मेकिंग ऑफ कर्ड और एंड ब्रेड, इसके अंदर हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे क्या करा है, ये लाइंस जो है वो यहाँ पे यहाँ तक आपको क्या करना, मतलब हाईलाइट करनी है, मैंने यहाँ तक हाईलाइट करी है। अब इसके अंदर से आपको क्वेश्चन बनेगा कि मतलब हाउ इज कर्ड फॉर्म, मतलब जो दही होता है वो कैसे बनता है, पहली चीज, ठीक है। पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर ऐसा भी आ सकता है कि मतलब हाउ इज मिल्क टर्न इनटू कर्ड, मतलब जो मिल्क होता है वो कर्ड के अंदर टर्न कैसे होता है, या फिर मिल्क जो होता है वो कर्ड के अंदर कन्वर्ट कैसे होता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो आपको ये वाला जो मैंने हाईलाइट करा है लाइन, वो आपको अपने आंसर में लिखना है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जो मतलब एक बैक्टीरिया का आपको नाम लिखना है जो कर्ड मेकिंग के अंदर हेल्प करता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम भी आपको क्या कि यहाँ पे दिया गया है, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया जो होता है वो कर्ड मेकिंग के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, अब इसके अंदर इस पैराग्राफ के अंदर और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि राइट द यूजेस, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया होती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला तो यही हो गया कि जो ये है कि जो बैक्टीरिया मतलब ये पहले पॉइंट ये हो जाएगा कि कर्ड मेकिंग के अंदर हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट जो है आपको इसके अंदर से ये वाला लिखना है कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं यहाँ पे भी कुछ चीजों के प्रिपरेशन के अंदर हेल्प करता है, वो आपको देखना है। ओके, थर्ड पॉइंट जो है आप क्या करेंगे, ये वाला जो है वो क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ओके, 3 पॉइंट तो यहाँ से बताएं। इसके अलावा मैंने ऊपर भी आपको बहुत सारे बताए हैं कि ये बैक्टीरिया का क्या है, इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट है, ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा ये वाला पॉइंट जो है वो बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस में लिख सकते हैं। इसके अलावा ये वाला पॉइंट जो है वो आप बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस में लिख सकते हैं, एंड ये वाला पॉइंट जो है वो आप क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस में लिख सकते हैं। तो यहाँ से कर्ड कैसे बनता है, बैक्टीरिया का नाम देखना है आपको, और बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस वाला जो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया वो आपको क्या करना है, देखना है। अब आती है आपकी एक्टिविटी 2.3। एक्टिविटी 2.3 के अंदर आपको क्या क्वेश्चन बनेगा कि राइट है एक्टिविटी टू शो द फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो मतलब आपको एक एक्टिविटी लिखनी है जिसके अंदर क्या बताना है, फर्मेंटेशन प्रोसेस बताना है। तो उसके अंदर पूरी एक्टिविटी तो पहले आपको ये लिखनी पड़ेगी। ओके, फिर उसके बाद में जो है वो पूरा आपको ये तो आपने लिख दिया, फिर उसके बाद में आपको ये इसके बाद में ये वाली सारी चीजें जो है वो क्या करनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी। तो इस एक्टिविटी के अंदर क्या हुआ है वो बताना पड़ेगा पहले तो आपको। तो मैंने बता दी ना उसका आंसर की, मतलब आपको अगर कोई एक्टिविटी बतानी है कि जिसमें फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये वाली एक्टिविटी के लिए ये वाली लाइंस आपको ऐड करनी पड़ेगी, और उसके बाद ये वाले दोनों जो डायग्राम है वो आपको बताने पड़ेंगे, और इसके बाद में जो है वो ये वाला जो डायग्राम मतलब ये वाला पॉइंट भी जो है वो उस एक्टिविटी के कंक्लूजन में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इस लाइन के अंदर आपको बताया हुआ है कि व्हाट इज दिस व्हाट हैपेंड इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस, मतलब अगर आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाए ना कि व्हाट इज मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, तो वो आप क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे। हो गया, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में ये जो है ये वाला जो क्वेश्चन जो है मतलब इसके अंदर आपको ये पूछा जाएगा कि मतलब ये पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपेंड इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस, मतलब फर्मेंटेशन के अंदर मतलब क्या होता है, ठीक है। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो ऐसे लिख सकते हैं हम। इसके बाद में अगर आपको पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, जैसे मैदा है उसके अंदर आपने ईस्ट पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा इसमें शुगर डाल दिया, फिर गर्म पानी से आपने क्या लगा दिया, डो लगा दिया, ठीक है। तो फिर थोड़े टाइम बाद 2 घंटे बाद देखेंगे तो मैदा जो होगी वो मैदे का आटा जो होता है वो फूल जाता है। तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसमें यही क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट हैपेंड,
when we मैदा फ्लोर एडेड विथ ईस्ट पाउडर, आप मैदा के अंदर ईस्ट पाउडर डाल रहे हैं तो मतलब क्या होता है, ठीक है ना, व्हाट हैपन, पहले तो बताना है क्या होता है, ठीक है, फिर दूसरी चीज बतानी है कि क्यों होता है, एंड एक्सप्लेन व्हाई एंड एक्सप्लेन। तो आपको पूरा जो है, ये पूरा जो हाईलाइट लाइन जो है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, अपने आंसर में लिखनी पड़ेगी। ओके, इसके बाद में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है उसमें कौन सी गैस रिलीज होती है, तो उस गैस का नाम जो है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। इसके बाद में यही है कि ये वाला जो क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे ये बताया गया है, ये जो पूरा मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, इसके अंदर ये बताया गया है कि मतलब ईस्ट का यूज जो होता है वो बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन चीजों को बनाने के अंदर किया जा सकता है, ये भी आप क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा हम बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर ईस्ट का यूज क्यों करते हैं, तो उसका आंसर लिखने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये लाइन जो वो क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर आपको क्या क्वेश्चन बनेगा कि मैंने यहाँ पे ये वाली लाइंस जो है वो मतलब क्या करिए, हाईलाइट करिए। तो इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा कि विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वहां पे क्या करना है, नाम लिखना है। अब मैंने यहां से लेके यहां तक जो है वो लाइन हाईलाइट करी है। इसके अंदर ये क्वेश्चन बनेगा कि विच ग्रेन्स आर यूज टू मेकिंग ईस्ट, मतलब ईस्ट बनाने के अंदर कौन कौन से ग्रेन जो होते हैं वो काम में आते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। ओके, अब इसी के अंदर आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जैसे हम क्या करते हैं कि बार्ली है, व्हीट है, राइस है, क्रश फ्रूट जूसेस है, इनका यूजेस क्या हम किस में कर रहे हैं, ईस्ट को बनाने के अंदर कर रहे हैं, तो इन्हीं का हम यूज क्यों करते हैं, तो इसका आंसर भी जो है वो इसी लाइन के अंदर आपको दिया गया है। तो वो भी आंसर जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना है। अगर आपको कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है तो इसके लिए आपको ये पूरा जो पैराग्राफ होगा वो क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, शॉर्ट नोट आता है तो पूरा लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें से मैंने आपको क्या किए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन भी क्या करे हैं यहाँ पे बता दिए हैं। ओके, इसके बाद में ये जो एक्टिविटी 2.4 है, इसके अंदर आपको मतलब कैसे क्वेश्चन बनेगा कि इसके अंदर आपको पूछा जाएगा कि राइट अ एक्टिविटी टू शो दैट शुगर इज कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि जैसे शुगर जो है वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होती है, तो आपको इस तरीके की क्या करनी है, एक एक्टिविटी लिखनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेके ये तो लिखना ही है, प्लस इसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और इसके बाद आप ये लिखेंगे और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, मतलब यहाँ तक आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी वो एक्टिविटी लिखनी पड़ेगी। फिर एक्टिविटी में क्या हुआ, क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, फिर क्या रिजल्ट निकला, वो सब आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद में ये तो हो गया बड़ा क्वेश्चन, लेकिन आपको पूछा जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली लाइन हाईलाइट करी है, तो इसके अंदर से एक सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज फर्मेंटेशन, क्या होता है। तो अगर फर्मेंटेशन का डेफिनेशन पूछा जाता है तो आपको ये वाली लाइन जो है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। इसके बाद में ये बॉक्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि जो फर्मेंटेशन जो है प्रोसेस है, कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और कब किया, उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ से क्या करना है, लिखना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट आएंगे मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले जो है मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन हाईलाइट करी है। इसमें से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज एंटीबायोटिक, क्या होती है, ठीक है। अगर एंटीबायोटिक का डेफिनेशन अगर आपको पूछा जाता है तो आपको इन लाइनों में से अपना आंसर जो है वो देना है। ओके, इसके बाद जो है मैंने ये वाली लाइन जो है वो यहाँ पे क्या करी है, हाईलाइट करी। इसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज टू मेक एंटीबायोटिक, मतलब अगर आपको एंटीबायोटिक बनानी है तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूज करके उनको बनाया जाता है, तो उसका या मतलब एंटीबायोटिक किससे बनाई जाती है, तो उसका इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम आपको लिखना है। इसके बाद में मैंने ये लाइंस जो है वो क्या करी है, यहाँ पे हाईलाइट करी है। ओके, ये यहाँ तो करी है, इसके बाद में जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो क्या करा है, मैंने हाईलाइट किया है। ओके, तो ये जो लाइंस जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी थी, इसमें से आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट द नेम ऑफ सम कॉमन एंटीबायोटिक नेम। तो आपको यहाँ पे मतलब ये एक वन स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन तो दिया हुआ है, लेकिन जो चौथी एंटीबायोटिक जो है इसका नाम जो है वो क्या किया गया है, यहाँ पे दिया गया है। तो 4 एंटीबायोटिक के नाम क्या करने हैं आपको, मतलब याद रखने हैं। इसके बाद में ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर आपको फुल क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ इज पेनिसिलिन प्रिपेयर्ड,
बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो कैसे बनाई, तो ये पूरा जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये तो हो गया बड़ा क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि मतलब पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है वो किसने बनाई, तो ये साइंटिस्ट का नेम जो है मैंने हाईलाइट किया है वो लिखना है, और कब बनाई थी, तो ये वाला ईयर जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस बॉक्स में से वैसे मैंने क्या कर दिए, आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो बता दिए। ओके, अब जैसे मैंने बताया कि जो ठीक है ना, ये हो गया आपका, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है, ये पैराग्राफ भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, मतलब जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर भी एंटीबायोटिक का आपको क्या करना है, यूजेस बताना है। तो एंटीबायोटिक क्या होती है, मेडिसिन होती है, तो उसका प्लांट और एनिमल के ऊपर आपको इफेक्ट बताना है। ओके, अब ये जो बॉक्स है इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बनेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे ये लाइन जो है वो मैंने क्या करी है, हाईलाइट करी है। इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन बताया गया कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल, मतलब आपको क्या करना है कि मतलब इसके अंदर जैसे ये वाला जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, इसके अंदर ये बताया गया है कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक। जब आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन यूज करने हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, ये पैराग्राफ के अंदर मतलब ये पूरा पैराग्राफ है, लेकिन आप इसके अंदर दो प्रिकॉशन दिए गए हैं। तो फर्स्ट प्रिकॉशन तो आपको ये वाला लिखना है, ठीक है, ओके। और इसके बाद में जो सेकंड प्रिकॉशन है जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला लिखना पड़ेगा। जैसे एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा किन किन चीजों का। ओके, इसके बाद में मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो क्या करिए, मतलब ये लाइनें हाईलाइट करी है। इसके अंदर से भी आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे हम एंटीबायोटिक लेते हैं, ओके, एंटीबायोटिक ले ली, लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक आपको जरूरत नहीं है तो आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा। अगर आप एंटीबायोटिक रॉन्ग डोज में ले रहे हैं तो आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा। तो उसके आंसर्स जो है वो आपको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ से क्या करने पड़ेंगे, मतलब लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है अपना आंसर जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा वो इसके आंसर में आपको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मतलब कुल मिला के जो हमारा है कि यहाँ से लेके जो यहाँ तक है वो मतलब मैंने बताया ना, उस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा। इसके बाद में मैंने क्या किया है, यहाँ से लेके ये लाइन्स जो है वो क्या करिए, हाईलाइट करी है। इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंटीबायोटिक्स मतलब एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू, वाई एंड गिव रीजंस। आपको मतलब जो एंटीबायोटिक्स होती है वो कोल्ड और जो फ्लू होती है उसके ऊपर इफेक्टिव नहीं होती है, तो क्यों नहीं होती है, वो उसका आंसर जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लिखना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैक्सीन। तो वैक्सीन के अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको क्या किया है, यहाँ पे दिया गया है। ओके, अब इसका आंसर जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो इसके आंसर के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ओके, अगर हो गया ना इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, व्हाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन, तो उसके लिए आपको ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डज वैक्सीन वर्क, मतलब जो वैक्सीन होती है वो कैसे काम करती है, तो इसके लिए ये वाली लाइन तो लिखनी है, बस यहाँ पे दो लाइंस जो है आपको क्या करनी पड़ेगी, उसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी, तब आपका क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, कंप्लीट होगा कि हाउ डज वैक्सीन, मतलब वैक्सीन जो होती है वो कैसे काम करती है। इसके बाद में ये मैंने लाइंस जो है वो यहाँ पे हाईलाइट करिए। इसके अंदर से आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब कौन सी डिजीज जो होती है वो वैक्सीनेशन के द्वारा किया गई है, जिसको खत्म किया गया है या फिर रोका जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ डिजीज के नाम दिए गए हैं, वो आपको क्या करना है, अपने आंसर में लिखना है। ओके, ये पैराग्राफ, ये जो बॉक्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये बताया गया है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है वो किसने डिस्कवर किया था और कब डिस्कवर किया है। तो इसका आंसर जो है वो आपको यहाँ से क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, इसके बाद में आप यहाँ पे आएंगे, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे, तो इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज पल्स पोलियो प्रोग्राम, क्या होता है, व्हाट डज इन द पल्स पोलियो प्रोग्राम, मतलब जो पल्स पोलियो प्रोग्राम होता है उसमें होता क्या है। ठीक है, आपको इसके अंदर मतलब ये भी बताना है कि जो पोलियो ड्रॉप होती है वो भी क्या है, वैक्सीन है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है। पल्स पोलियो प्रोग्राम को के मतलब जो होता है उसको हम लोगों को मतलब कैसे पता चलेगा और कैसे मतलब लोगों को कैसे पता चलेगा, तो उन सब के आंसर जो है वो आपको अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यहाँ से क्या करने हैं, वो आंसर्स जो है वो लिखने हैं। ओके, इसके बाद में जो है वो आप यहाँ पे ये लाइन मैंने हाईलाइट करी है, तो इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी डिजीज है जो पूरे इस वर्ड से अब क्या है, खत्म होने की क्या है मतलब
कगार पे है, ठीक है ना, खत्म होने वाली, मतलब फाइनली अब वो है ही नहीं, मतलब वो डिजीज, तो उस डिजीज का नाम जो है वो इस पैराग्राफ के अंदर आपको दिया गया है, तो वो है स्मॉल पॉक्स, मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे जो है ये लाइंस जो है वो मैंने क्या करी है यहाँ पे हाईलाइट करी है। इसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्या किया गया यहाँ पे बता दिया क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसके बाद में आते हैं हम इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर। तो सबसे पहले जो है वो आपको ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, इसके अंदर मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर क्या होते हैं, उसका जो आंसर है वो आपको क्या करना है यहाँ से लिखना है। ओके, इसके बाद में यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक जो है वो हाईलाइट किया है। इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो वो सारा आंसर इस तरीके से रिलेटेड आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली लाइंस जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। ओके, तो इतना यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में ये जो मैंने यहाँ पे ये लाइंस जो है वो हाईलाइट करिए, ये भी बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अगर आपको नाम लिखना है तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम दिया जा सकता है। एक और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज साइनोबैक्टीरिया क्या होता है। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये पिक्चर है, तो पिक्चर ड्रॉ, इसके ऊपर भी क्या आ सकता है, डायग्राम, मतलब क्वेश्चन बन सकता है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ साइनोबैक्टीरिया, मतलब साइनोबैक्टीरिया का क्या बनाना, आपको डायग्राम बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद में ये जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, इसमें आ जाना है आपको। इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो मैंने क्या किया है, हाईलाइट किया है। इसके अंदर क्या क्वेश्चन बनेगा कि हाउ इज मैन्योर फॉर्म, जो मैन्योर जो होता है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो पूरा आपको यहाँ पे प्रोसेस बताया है, उसको आपको अपने क्या करना है, लैंग्वेज में क्या करना है, उसको अपने लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन तो आपके जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो है उसमें भी ये क्या हुआ आया हुआ है कि मैन्योर, तो ये आंसर आप वहां से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो एक्टिविटी 2.5 है, इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्लांट और एनिमल वेस्ट होते हैं, ठीक है ना, वो तो डिकम्पोज हो जाते हैं और मैन्योर बनाते हैं, लेकिन जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, प्लास्टिक की ग्लासें होती है, वो मतलब उसको वो मैन्योर के अंदर कन्वर्ट नहीं होते। तो आपको गिव रीजन जो है वो इस एक्टिविटी 2.5 में से ये क्वेश्चन बनेगा, तो आपको इसके अंदर आपको गिव रीजन देना है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि मतलब इसके आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली लाइन जो मैंने हाईलाइट करी है ना, तो जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो प्लांट और एनिमल वेस्ट होते हैं वो मैन्योर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उसके ऊपर क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो मैन्योर में कन्वर्ट नहीं होते। तो इसका आंसर है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पॉलीथीन के ऊपर मतलब क्या करते हैं, डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका यहाँ पे खत्म। इसके बाद में मैंने ये लाइंस जो है वापस यहाँ पे हाईलाइट करी है, यहाँ से लेके वो 3 लाइनें करी है प्लस ये 2 लाइन हाईलाइट करी। तो इसके अंदर जो है क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो प्लांट होते हैं वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसको वापस कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये वाला जो आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये लिखना ही है, प्लस वो 2 लाइनें जो है ये भी क्या करनी पड़ेगी, अपने आंसर में लिखनी पड़ेगी। ओके, इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हाउ डज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लीन द एनवायरनमेंट, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे करते हैं। अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो इसके लिए ये पूरा आंसर जो है वो आपको ये सारी लाइन, ये जो पूरा पैराग्राफ मैंने हाईलाइट किया है वो आपको अपने उसमें लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया। और इसके बाद में ये बड़ा क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, लेकिन इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लीन द एनवायरनमेंट, तो उसके अंदर आ जाएगा बैक्टीरिया, उसका आंसर होगा। ओके, ये जो है यहाँ से लेके मतलब ये फुल क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको मैंने बता दिया बैक्टीरिया। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो जरूर पसंद आया होगा। तो आपको अब क्या करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करेंगे, उसको शेयर भी जरूर करेंगे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।